मैं गंगा मैया का बेटा हूँ, कलकत्ता जाता है तो मैं बंगालियों का बेटा हूँ। कह रहे हैं रोड बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है। जो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं इनको परेशानी नहीं है, वो किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? वो बेटा है ना, मोदी बेटा है, मायों का तरस नहीं खाने का वो है। मायों को तो सोचना चाहिए ना कि इतनी मुसीबत में सर्दी में बैठी हैं, मैं कुछ तो तरस खाऊं मायों का। वो बेटा है ना। नागरिकता संशोधन कानून के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद से देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। काफ़ी शहरों से हिंसा की खबरें भी आई हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसके समर्थन में मार्च भी निकाला है, लेकिन इन सब के बीच देश में एक प्रदर्शन ऐसा भी चल रहा है जिसने देश और दुनिया की निगाहें अपनी ओर टिका ली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे महिलाओं के 35 दिन से प्रदर्शन की। तो आप देख सकते हैं हम वहीं पर मौजूद हैं, किस तरीके से महिलाएं डटी हुई हैं। ये महिलाएं 35 दिन से लगातार आकर बैठ रही हैं, दिन हो या रात हो या सर्दी हो। हालांकि बरसात का मौसम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इनका हौसला इस कदर यहाँ बना हुआ है कि ये सुबह से ही आती हैं, पूरी रात दिन यहीं सोती हैं। आप देख सकते हैं हम शाहीन बाग में मौजूद हैं, उसी जगह पर जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं जो रिजेक्ट सीए, बायकॉट, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रही हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में पुरुष भी मौजूद हैं। आप जहाँ तक देख पाएंगे कैमरे की नज़र में सिर्फ भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। हम बात करेंगे इनसे किस तरीके से यहाँ बैठी हैं, क्या इनकी मांगे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप यहाँ बैठी हुई हैं धरने में। कब से बैठी हुई हैं, कितने दिन हो गए? 35 दिन हो गए। तो आप लगातार आते हैं यहाँ? जी, तो क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए बैठी? अरे ये मांगे हैं, ये क्या हम पहले भारत के नागरिक नहीं थे? जो अब ये नया कानून, और मोदी और अमित शाह कहते हैं हम ये कानून नहीं ला रहे हैं, तो मतलब ये हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। तो फिर नहीं है तो क्यों लाया जा रहा है? जब इसका कोई वजूद ही नहीं है तो फिर वो चीज़ कर क्यों रहे हैं? क्या ये बांटना चाहते हैं, ये डराना चाहते हैं? कभी कुछ बोलते हैं, ये क्या झूठ बोलने का इन्होंने कसम खा ली है क्या इस बात की कि हम झूठ ही बोलेंगे? हैं, इनका कभी सच इनके बड़ों ने नहीं दिखाया है। यह हिंदुस्तान सबका था, है और रहेगा। और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते। माता जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप कभी अब से पहले भी किसी धरने में गई हैं? कभी नहीं, पहली बार बेटा, पहली बार। यहाँ तक कि कभी हम घर से बाहर सब्जी भी लेने बड़ी मुश्किल से निकलते थे, बच्चे ला के देते थे, शौहर ला के देते थे। लेकिन जब ये हमारे बच्चों पे जो अटैक हुआ है, आप जानते हो कितनी मुश्किल से माएँ पढ़ाती। पढ़े होगे, आपकी माँ ने पढ़ाया होगा, पता है ना कितनी मुश्किल से एडमिशन होता है। फिर वो कुछ बन जाए, फिर वो जब इतने बड़े हो जाए और उन पे अटैक हो, कोई आंख तोड़ दे, कोई हाथ तोड़ दे, कोई पैर तोड़ दे, तो हमारे पे या अपने माँ बाप का सोचो कितनी तकलीफ़ होती है। वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से ये एक और मुसीबत है एनआरसी। क्यों भाई? आपको पता नहीं आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, आप देखो उससे हम हैं सिटीज़न के नहीं हैं। हमको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम सिटीज़न हैं, हम हैं, हमारे बाप दादे पुरखों से। अगर बात की जाए जिस तरीके से जामिया में छात्रों के साथ मारपीट हुई है, उसी का जो विरोध है, जो नाराज़गी है, उसके ज़्यादा फर्क उसका पड़ा है कि आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, गुस्सा और नाराज़गी और तकलीफ सब कुछ उसकी भी है, एनआरसी की भी है। एक तो बच्चे तो इसी विरोध में निकले थे ना कि एनआरसी नहीं लागू हो। अब इस पे मारा गया, हाँ, उस पे गुस्सा भी, और ये फिर हमारा हक है, हम तो परेशान हैं ना एनआरसी से। लाइब्रेरी में घुस के मारा गया, गलत मारा गया उन लोगों को। वो लोग की कोई गलती नहीं थी, वो पढ़ाई कर रहे थे। एनआरसी पर क्या कहना चाहेंगे आप? एनआरसी कहना चाहिए कि आप एनआरसी लाए हैं जिसकी वजह से सारी ये दुनिया परेशान है, आप इसको वापस ले लीजिए। हालांकि इस मामले पे एनआरसी पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका कहना है कि मुसलमानों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता जाने की क्या सवाल इसमें है? नागरिकता तो थी, पहले ही से थी नागरिकता। जब वो मुसलमानों का इतना ख्याल कर रहे हैं तो मुसलमान ये सारे लोग इतना चिल्ला रहे हैं तो मान क्यों नहीं जाते? भाई पब्लिक के लिए ही तो बैठे हो, पब्लिक नहीं बिठाया है ना, सब लोगों ने ही आपको बिठाया है। जब सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान परेशानी में, तकलीफ में है, उनको चंद लोग लगता है उनके समर्थन में है, तो मान जाना चाहिए ना, उनको मान लेना चाहिए ना कि
तो आप देख सकते हैं शाहीन बाग की महिलाओं के बीच ऐसी महिलाएं भी मौजूद है सीलमपुर से आकर इनका समर्थन कर रही हैं। इनसे बात करेंगे। जैसा कि हमें पता लग पा रहा है आप सीलमपुर से आई हैं, तो यहाँ इन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं। बिल्कुल, हम पुराने सीलमपुर से यहाँ पर आए, बहुत दिनों से आने की सोच रहे थे। और ये लोग ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि यहाँ पर जो लेडीज़ 500-500 रुपये लेके बैठी हुई हैं, तो मैं अपना बताऊँ तो हम लोगों को अगले दिन भी कहीं जाना है, उसके लिए भी हमें एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ये ईजी नहीं है लेडीज़ के लिए अपने घर से निकलना, बल्कि लेडीज़ के लिए तो बहुत ही मुश्किल है अपने अपने घरों से निकलना, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के। कितनी जिम्मेदारी है हम लोगों पर, उसके बावजूद भी यहाँ पर लेडीज़ बैठी हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और एक बात और है, जब तक ये लोग वापस नहीं लेंगे ना इन तीनों चीज़ों को, CAA, NPR और NRC, हम लोग ये बैठे रहेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, और इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप हाउस वाइफ हैं, आपकी घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों को भी संभालना है, घर परिवार को संभालना है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? यही तो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि कितना मुश्किल है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा भी हमारा देश है हमारे लिए, इन सब चीज़ों से ज़्यादा है। बच्चों को भूखा भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। ये लड़ाई लड़नी है, ये इसको वापस लेना, काला कानून ये इसको वापस लेना है। हम हिंदुस्तान के, हम दिख रहे हैं तुम हैं? अच्छा ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रही है 2 दिन से 3 दिन से, इसमें ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में 500-500 रुपये में लड़कियाँ लेडीज़ बैठी हैं, क्या कहेंगे? ये सब झूठ है, बकवास है, अफवाह है। वो 500 कहते हैं। एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं, इसको बदनाम कर रहे हैं, इस फोटो को बदनाम कर रहे हैं, सब ऐसी अफवाह उड़ा के इसे बदनाम कर रहे हैं। ये बदनाम ना होगा, वो कुछ भी कहें। जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनसे कहना आप ये बीच में आके बैठ के, जब आपको ज्यादा पता चलेगा कि नोट बट रहा है कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप बैठो आके नहीं है। तो आप देख सकते हैं शाहीन बाग की जो औरतें हैं वो जो सिरे से नकार रही हैं कि हम किसी भी तरीके से 500-500 रुपये के लिए रह नहीं बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ जो दादियाँ हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा जी, आप ये कितने दिन से बैठी हुई हैं? हमें 1 महीना 6 रोज हो गया। तो आप रोज आती हैं यहाँ पर? हाँ। तो जैसे कि सर्दी लगती है रात को, लोग बाग अपने घरों से, अम्मा जी सर्दी का दिन चल रहे हैं, लोग बाग अपने घरों से निकलने से भी बचते हैं, काम पे भी ना जाएं ऐसा मन करता है, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं दिन से, तो कैसा महसूस करते हैं? अपने विधान की वजह से बैठे हैं। अच्छा। अपना वो बचाना है, देश को आज़ाद करना है, बच्चों ही की वजह से। जो ये कानून आया, क्या कहेंगे इस पर? कानून यो अपना कानून जो है CAA, NRC, NPR, यो अपना वापस ले ले, हम यहाँ से उठ जाएंगे। हमें कोई परेशानी नहीं, ना हम लड़े, ना हम लाठी चार्ज करें, ना हम गोली चलावे, हमें कुछ नहीं। वो बेटा है ना, मोदी बेटा है, मायों का तरस नहीं खाने का वो है। मायों को तो सोचना चाहिए ना कि इतनी मुसीबत में सर्दी में बैठी हैं, मैं कुछ तो तरस खाऊं मायों का। वो बेटा है ना, प्रधानमंत्री जो हो वो बेटा ही बने। तो अम्मा जी, केंद्रीय जो मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, उनका कहना है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बस यो वापस ले ले, हमारा यो कहना, हम वापस यहाँ से कर रहे हैं कि नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे कानून। भाई इतने हम उठने के, नीचे ने वापस नहीं करने के। तो अम्मा जी, एक जैसे कि 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में औरतें बैठी हैं 500-500 रुपये लेकर बैठती हैं, क्या कहेंगे आप? अम्मा जी कहेंगे न्यू बताओ, हम 500 रुपये के ऊपर बैठे हैं, हम तो तुम्हें 1 लाख भी दे देंगे, आओ हमारा धोरा बैठो। अब ये झूठे इल्जाम हमें का को लगाओ हो, और कुछ हवा बदलते, ऐसी बात, गंदी बात क्यों कह रहे हो तुम? कभी तुमने दिया है हमें? क्या इन्होंने दिया हमें तो किसी ने पैसा भी दिया ना। हम तो न्यू कह, मोदी जी तुम्हारे ज़्यादा कंगाली आ गई, गरीबी आ गई, तो आ जाओ, हम दे देंगे तुम्हें। और दूसरी बात यो है, NRC CAA और इसे वापस ले लो, हम उठ जाएंगे। जो लो ना इसे वापस ना करोगे, हम उठने वाले तो है ना। 1 महीना 7 दिन हो गए अब हमें बैठे बैठे। अब तुम्हारी मर्जी है, ना ले तो हम भी ना उठा। अम्मा जी, सर्दी में परेशानी नहीं होती? ठंड नहीं लगती रात को रुकते हैं? हम तो यूँ ही बैठे रहे। हाँ, नींद ना आती, हम तो, हमें ना लगती ठंड बिल्कुल भी। लगेगी तो मोदी जी को लगेगी। बंगलों में सो रहे हैं, बिस्तरों पे सो रहे हैं, हमें का को लगे ठंड? हमें ना लगती है। सरकार ये कह रही है कि मुसलमानों का लेना देना नहीं है इस कानून से कुछ भी, उन्हें जो दूसरी विपक्षी पार्टी है ना वो बहका रही है, भ्रम फैला रही है। हमें कोई नहीं बहका रहा, हमें कोई नहीं बहका रहा। ये सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, ये सबका है। उम्र मेरी 75 साल है, नाम मेरा सरवरी।
हमें कोई न सर्दी लग रही, न कुछ हो रहा, न हमारे न दर्द पीड़ हो रहा, हम यहीं बैठे रहेंगे। इतने अपना कानून वापस नहीं लेने का, हम नहीं जाने वाले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-20 दिन के लिए बैठियाँ, 10-10 दिन के बच्चों को लिए बैठियाँ। हम कहीं नहीं मर रहे, बाकी हम अपना देश बचा के रहेंगे, आज़ादी ले के रहेंगे हम अपने देश की। तो कभी आपके बेटों ने, घर परिवार को नहीं कहा कि अम्मा जी घर आ जाइए, कानून ठंड लगती होगी? कहता सब रहे हैं, सब रहे हैं, हाँ सब यहीं रहे। क्या कहेंगे आप कानून के बारे में यही कहेंगे, सीए एनआरसी खत्म कर दो। एहतियात अम्मा जी आपको पता है क्या होगा CAA से, NRC से क्या होगा, पता है आपको? क्या है? ये होगा कि वो जेल में घेर देगा हमें। मुसलमानों को ही तो घेर रहा जेल में, हिंदुओं को भी घेर रहा है नहीं। तो फिर इसका क्या होगा? अपने बच्चे के भविष्य के लिए बैठे नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका हौसला इस कदर बुलंद है कि वे सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बुजुर्ग महिला जो बहुत ज़्यादा, अगर बात की जाए 80-90 साल की तकरीबन इनकी उम्र होगी, वो तब भी यहाँ बैठी हुई है। जी, क्या मतलब कानून वापस देना चाहिए, ये कहना चाहिए? बस जो काला कानून है उनको वापस कर दे, वो आपको हम आपको, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना उसको जिस दिन रहा ते दिन माँ बनाया तो हम ऊंचे दर्जे पर बैठाया। आज जब ऊंचे दर्जे पर बैठ के आज हम लोग को रोड पर ने फेंक दिया। यही औलाद का काम है। एक बात बताइए, आप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इतनी संख्या में महिलाएं, औरतें 35 दिनों से बैठी हुई हैं आप लोग सभी, तो कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल वो हमें सपोर्ट करे? कभी महसूस नहीं होती उसकी? नहीं, कोई नहीं सपोर्ट किया। आप बताइए, आपको ये लगता है कि कोई प्रदर्शन को चलाने के लिए कोई बड़ी पार्टी आपके साथ है? हमें कोई पार्टी का नेता नहीं चाहिए, हम ही चला रहे। अगर कोई बोल रहा है कि पैसे ले लो, हमें ना कैश चाहिए ना कुछ चाहिए। हाँ, अगर उसके बदले वो खाना देना चाहता है, कुछ मदद, वो सही है। हम किसी को यहाँ पार्टी से नहीं है, न पार्टी का सपोर्ट हमें चाहिए और न हम नेता लोगों को यहाँ आने देंगे। नहीं, 35 दिन हो गए हैं लगभग आपको यहाँ सर्दी में, बरसात में बैठे हुए, तो आगे कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे हम हटेंगे नहीं। आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में अपने माता पिताओं के साथ बैठे हैं। जी, आप यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मेरी ये मांग है कि मैं अपने संविधान के लिए, अपने हक के लिए यहाँ बैठी हूँ और अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ। जब तक ये CA NRC MPR नहीं वापस लेते हैं तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे पुलिस हमें डंडे मारे या गोली बरसाए। मरना तो है ही, तो यहीं पे मर जाएंगे, पर हम हटेंगे नहीं जब तक ये CA NRC MPR वापस नहीं लिया जाए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? हमें 35वां दिन है यहाँ आते हुए, और सही जी डेली आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 3 तलाक पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हम मुस्लिम बहनों का दर्द समझते हैं, इसलिए हम 3 तलाक ला रहे हैं। अब मुस्लिम बहनें, वही मुस्लिम बहनें 35 दिन से बैठी हैं, सरकार का कोई बयान नहीं आया है। सरकार ने किस तरीके से आपका मतलब यहाँ कुछ तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया है आपके ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? आप मैं वही कहना चाहती हूँ, 3 तलाक पे मोदी जी को हमारी बहुत चिंता थी। मेरी बहनों के साथ गलत हो रहा है, मेरी बहनों का दर्द बांटना है, मेरी बहनों को इंसाफ दिलाना है। और जो हम 35 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, सब कुछ अपने घर द्वार सब छोड़ दिया है अपना। सुबह हम जैसे तैसे अपना खाना वाना उल्टा सीधा बना करके आ जाते हैं, हम पूरा टाइम यहाँ बैठे, रात में नहीं जाते हैं हम यहाँ से। तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं हमसे यहाँ पूछने कि हम हमारी दुख दर्द को क्यों नहीं बांटने आया जा रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं आ रहे मोदी जी यहाँ पे? 35वां दिन चल रहा है यहाँ पे, वो कब आएंगे हमसे, कब आएंगे? और ऊपर से इमरजेंसी लागू करवा दे रहे हैं, पुलिस से रास्ता 35 कह रहे हैं रोड बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है। जो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं इनको परेशानी नहीं है, वो किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? ये तो हमारी ज़िंदगी का, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। नहीं तो हम क्यों बैठते हैं यहाँ पे? ये CA MPR और NRC वापस ले लें, हम अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। ये भेदभाव से भरा हुआ संविधान ही जो लेके आ रहे हैं, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मरना है यहीं मरेंगे, पर रोड हम खाली नहीं करेंगे, ना यहाँ से हटेंगे। हम देख पा रहे हैं कि आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, घर परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो कभी घर वालों ने, किसी पारिवारिक मेंबर ने मना नहीं किया कि आप मत जाइए, घर को संभालिए? देखिए, आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि सुबह उन्होंने कहा जल्दी से काम करके वहाँ जाओ, और मैं रात के अब 3 बजे यहाँ से जाऊँगी। वो भी आते हैं यहाँ पर? वो भी आते हैं। आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी हमेशा जब कानून बनाते हैं और जिस दिन से वो बैठे हुए हैं, जिस दिन से बैठे हुए हैं, वो
और एक न एक कानून लेके आते हैं। तो कभी जनता की भी पूछिए कि मैं लाऊं नहीं लाऊं, क्या परेशानी आएगी तुम्हारे बीच में। कभी जनता के बारे में सोचा? आज वो नेता बने हुए तो किसने बनाया? जनता ने ही बनाया नेता। तो एक भी बार इसे काले कानून को लेकर आए, एक भी बार सोचा नहीं कि पब्लिक के दिल पे क्या बीतेगी क्या नहीं बीतेगी। माँ बहन वाले सब हैं, उनका परिवार है। आज एक नेता बनता है ना तो एक इंसान ही बनाता है नेता को भी। हमने पब्लिक ने ही नेता बनाया और आज हमारे ही गला घोट दिया उन्होंने। आप कितने दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं? मुझे लगभग यहाँ 1 महीने के लगभग हो गया है जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। और जामिया पर जो हमला हुआ था उससे एक्साइटेड होकर के जैसे वहाँ छात्रों के साथ बर्बरता की गई थी, तो हमें लगा कि हमें घरों में रहना हमें मुनासिब नहीं लगा और हम अपने घरों से निकल करके हम यहाँ रोड पर आ गए और हम NRC, NPR और CAA के विरोध में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम शरद गोविंद बोबड़े है, शरद गोविंद बोबड़े है, हमें बस अब उन्हीं से उम्मीद है कि वही हमारे साथ इंसाफ करेंगे। वो चीफ जस्टिस हैं, वो भारतीय जनता के साथ न्याय करेंगे और हमारे संविधान के आर्टिकल 14 पर जो ये हमला हुआ है, हमसे जो संविधान से हमारा समानता का अधिकार छीना जा रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चल रहा है, पीसफुली चल रहा है, यहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन हमें ये डर बना हुआ है कि बाहरी उपद्रवी तत्व इसमें शामिल होकर कहीं कोई हिंसा ना भड़का दे, हिंसा ना फैला दे और हमारा ये प्रोटेस्ट मतलब एक हिंसात्मक ना बना दे। हमें ये भी डर बना हुआ है। और हमारे भाई जो वॉलंटियर हैं वो हर समय इस बात की चौकसी रखते हैं, देखभाल रखते हैं, बाहर से कोई उपद्रवी तत्व यहाँ आकर हिंसा ना फैलाए, हिंसा ना भड़काए, हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट हिंसा में ना बदलने की कोशिश न करें। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, इसमें मुसलमानों को राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, लेकिन वहीं गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को लेना देना नहीं है, जो विपक्ष है वो भ्रम फैला रहा है। ये अगर हमें ये भ्रम है और जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि हम भ्रम में पड़े हुए हैं, तो यहाँ आकर हमारा भ्रम दूर क्यों नहीं करते? अगर वो सही हैं और इतने सारे लोग गलत हैं तो उनकी गलतफहमी को वो दूर क्यों नहीं कर रहे? अगर उनकी बात में सच्चाई है, हमें उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं है, वो झूठे लोग हैं, उनका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि मोदी जी दूसरी बात बोलते हैं और अमित शाह दूसरी बात बोलते हैं। अमित शाह ने संसद में कुछ और बयान दिया और मोदी जी ने रामलीला मैदान में कुछ और बात कही, तो दोनों हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हमारा जो है ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश की जा रही है, आम जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लोग यहाँ 35 दिन से बैठे हुए हैं, वहीं पिछले 3 से 4 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है, इसमें दावा किया जा रहा है कि शाहीन बाग की औरतें हैं 500 रुपये लेके बैठी हैं। जी जी, मैं अभी इसका एक बैनर बनाकर लाई थी। अब जहाँ वो हमारा इंडिया का मैप बना हुआ है, वो बैनर में वहाँ लगाकर आई हूँ और मैंने उसमें लिखा है, हम बिकाऊ नहीं हैं, हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, हम अपने इस्लाम के ऊपर पक्के हैं और हमारे इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है। हम 500 रुपये लेकर यहाँ बैठेंगे और 500 रुपये लेकर 2, 4, 10, 20 हज़ार 2000 लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। लाखों लोगों को 500 रुपये देकर आप यहाँ नहीं रोक सकते। सब अपनी मर्जी से स्वेच्छा से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जो लास्ट संडे को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लाखों से भी ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग थे। सिर्फ अगर शाहीन बाग के लोगों को 500 रुपये देकर यहाँ बिठाया जाए तो दूसरे स्टेट से भी यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी से बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, AMU से आ रहे हैं, JNU से आ रहे हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर यहाँ छात्र आ रहे हैं, क्या उन सबको भी पैसे देकर यहाँ भेजा जा रहा है? CAA के समर्थन में बीजेपी के नेता का कहना है कि अगर हम जो अल्पसंख्यक हैं, बाहर हिंदू रह रहे हैं, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हम उन्हें हिंदुस्तान में लाते तो मुसलमानों को क्या दिक्कत है, क्योंकि हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है, मुसलमानों के बहुत सारे देश हैं। वो ये कहते हैं बीजेपी के नेता। अरे अगर आप किसी के साथ चलो, किसी को आश्रय देना चाह रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबके साथ इंसाफ करो ना। दूसरे देश से आने वाले दूसरे लोगों को भी तो आश्रय दो, सिर्फ अपने हिंदुओं को क्यों आश्रय दोगे? सब धर्मों को बराबर आश्रय दो फिर उसमें। और 6 समुदाय का नाम उसमें जोड़ दिया और एक को छोड़ दिया, मुसलमान, जो जिसको ये अपनी आप की किरकिरी समझते हैं उसी मुसलमान को छोड़ा है। आप इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, तो
तो आपको ये लगता है कि कोई बड़ा नेता या कोई राजनीतिक दल आपको समर्थन करे? हम मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह अपनी आवाज़ चीफ जस्टिस तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह तो बहरे और गूंगे हैं, अंधे भी हैं। इतना ही चाहते हैं वो अपने कानून वापस ले लें, बस हम आंदोलन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लोग दिख रहे हैं जिनका लिखना है तानाशाही खत्म करें। इनसे बात करेंगे जी। मैम, हम देख पा रहे हैं कि आपने ये लिखा हुआ है, पैम्पलेट लगाया, पूरी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? हम बेसिकली यहीं पे हम लोग सब साइकिलिस्ट लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। एक प्रोटेस्ट करने का हमारा ये तरीका था। प्रोटेस्टर्स के लिए काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि वो रोड ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को परेशानी होती है, तो हम लोगों को अपनी बात तो कहनी है। बात तो कहने से नहीं रुकेंगे, पर बात कहने का तरीका एक ये भी रखा है कि हम लोग INA मार्केट से जगह जगह से लोग आए थे, सब इकट्ठा होकर एक ग्रुप यहाँ पर आया है साइकिलिस्ट का, और रोड के साइड में चलते चलते आराम से अपना इस तरीके के पोस्टर्स लेके अपनी बात कहते हुए यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के साथ शामिल हुए हैं। ये साइकिलिंग का ग्रुप कहाँ से आया है? प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला है कि आप लोग बाहर से हैं? जी, दिल्ली के ही सब अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे जिसको एक इस लड़ाई में साथ एक हमारे होना था, वो सब लोग अपने। आप लोग जगह जगह घूमकर साइकिल से एक संदेश दे रहे हैं लोगों को? हाँ जी, हम इस तरह से पोस्टर्स लेके जो लोगों को बीच में हम आए हैं, तो लोग हमसे रोक के हमसे पूछा भी है, हमसे बात भी करा है, कोई लोग हमारे साथ में भी हम लोगों को आगे बहुत हौसला दिया कि आप आगे चलिए। तो इस तरीके का हम लोग अपना मैसेज फैलाते हुए यहाँ पर आए। दिल्ली में घूम रहे हैं आप साइकिल के? जी, INA से हम यहीं तक आए हैं। पूरा दिन से कब से स्टार्ट किया है आपने? नहीं, INA से यहाँ पर आने में तो हम लोगों को कब से कर रहे हैं ये साइकिलिंग जो करके घूम रहे हैं जगह जगह? जी, हम लोग तो अभी पहली बार आए हैं, पर लोग बहुत जगहों पे लोग कर रहे हैं अपना अपना प्रोटेस्ट तरीके से, पर हम लोग यहाँ पर आए हैं पहले। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट किए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं जो इस दुपट्टे पर फिंगर लगा रही हैं अपना हाथों पर कलर लेने के बाद। हमारे दिल में भी काफ़ी उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है कि जाने कि किस लिए किया जा रहा है। जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं दुपट्टे पर फिंगरप्रिंट इंस्टॉलेशन कर रही हैं महिलाएं भी, किस लिए किया जा रहा है? फिंगरप्रिंट है, ये चाहे रहे या ना रहे, उनकी जो मेजॉरिटी है जिस तरीके से वो है, वो चीज़ ये डिपेक्ट करेगा। इंस्टॉलेशन आर्ट, मतलब आर्ट देख पा रहे हैं आप, क्या मैसेज जाता है, क्या कहना चाहते हैं? ये भी पूरा कलेक्ट होगा और ये वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज जाएगा इससे। महिला सशक्तिकरण हम इससे कर रहे हैं, तो कहा जाए तो शांतिपूर्ण तरीका अपनाया है आपने? जी, बिल्कुल गांधीवाद तरीका हमने अपनाया है। जी, तो अब क्या करेंगे इसका? अब आप इसका एक पूरा कलेक्शन होगा, इसको तिरंगे उस फॉर्म में लगाया जाएगा और ये पूरा एक बैनर की तरह लगेगा। वुमेन एम्पावरमेंट डिपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से, महीने से ऊपर से बैठी हुई है, उनकी छाप है कि देखो हम भी आज़ादी तो नहीं कहेंगे, पर अगर कोई चीज़ हम विरोध कर रहे हैं तो हम बिल्कुल हट के साथ कर रहे हैं और हम हटेंगे नहीं। तो ये काइंड ऑफ निशानी है हमारे गांधीवाद है। हम पीसफुली आराम से हम लोग अपना प्रोटेक्शन तरीके से, अलग तरीके से प्रोटेक्शन का जो आंदोलन जो कर रहे हैं वो है। जी, क्या कहेंगे? जी, ये एक तरीके का प्रोटेस्ट है। इसमें हम दिखाया कि तिरंगे हमने 3 फ्लैग्स लिए, मतलब 3 कलर के, 3 कलर, इसमें तो 3 कलर हैं, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज, और हमने सबके हाथ के इम्प्रेशंस उसमें लगाए, जो लेडीज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं, ताकि एक तरीके का ये हमने दिखाया कि हम एक साथ हैं और ये फ्लैग जो है, ये हिंदुस्तान का जो फ्लैग है वो अब एक यूनिटी के लिए है, मतलब एक साथ यहाँ पर हैं। और जो भी यहाँ पर लोग आए हैं तो इसके जो ये NRC है और CAA के खिलाफ है। तो ये जो फिंगरप्रिंट इंस्टॉलेशन देख पा रहे हैं दुपट्टे पे डेली होता है यहाँ पर? नहीं, आज ये पूरा इंस्टॉलेशन है। अभी ये ऑरेंज पे करें, फिर वाइट पे करेंगे, ग्रीन पे करेंगे, और उसमें अलग अलग कलर्स के, मतलब इम्प्रेशन, जैसे ऑरेंज पे हमने वाइट लिया है और वाइट पे हम वाइट ग्रीन और ऑरेंज देंगे और ग्रीन पे हम वाइट। क्या जाएगा फिंगरप्रिंट इंस्टॉलेशन से, मैसेज क्या जाएगा समाज में? ये कि हम सब एक हैं और मतलब हमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब जो है चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब क्या करेंगे? आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या होगा? सब बहने हैं, हम लोग यहाँ लगाएंगे इसको और दिखाएंगे इसमें सबका, ये तो सबका हाथ है इसमें। बहुत से दुपट्टे इसमें ऐसे हैं जो यहाँ की औरतों ने ओढ़े हैं, उन्होंने अपने दुपट्टे दिए, अपने दुपट्टे दिए। तो
देखा आपने प्रोटेस्ट शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने का कितना खूबसूरत अंदाज है इनका कि ये दुपट्टे पर फिंगरप्रिंट इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, जिससे गांधीवाद का तरीका है कि चार पद पड़े रहे फिंगरप्रिंट के साथ एक मैसेज है कि सभी हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी एक हैं। आप देख सकते हैं शाहीन बाग में किस तरीके से महिलाएं या काफ़ी संख्या पुरुष लोग हैं प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। वहीं इस व्यवस्था को बनाने के लिए वॉलंटियर्स भी काफ़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। हमारे साथ एक वॉलंटियर्स मौजूद है जो यहाँ पर काफ़ी देर से मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है, तो किस तरीके की जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको इस प्रोटेस्ट में, किस तरह की परेशानी ना हो? देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोग ने कोई मोर्चा संभाला नहीं है। यहाँ पर जो मेन मोर्चा संभाला है वो लेडीज़ लोग हैं। ये पूरा जो आंदोलन है वो औरतों ने चलाया है। हम लोग सिर्फ उनके साथ लगे हुए हैं, उनकी ताकत देख के, उनकी हिम्मत देख के उनके साथ हम लोग सिर्फ लगे हुए हैं। और देखिए उन्होंने एक ऐसा काला कानून लाया हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह ने। हम चाहते हैं कि देखिए हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं और चाहते हैं कि हमारी बात सुने वो, क्योंकि 35 दिन तक उनकी बहनें रोड पर खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, बिना खाए पिए कितनी लोग अनशन पर बैठी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि देखिए वो हमारी बात सुने। आप बिलीव नहीं मानेंगे, अभी तक कोई गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा भी नहीं आया। मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहाँ गया? 35 दिन तक आप कहते हैं कि ट्रिपल तलाक इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि मुसलमान औरतों पर जुल्म होता था। आज 35 दिन से आपकी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप एक बार भी देखने के लिए आपका कोई नुमाइंदा आया? तो मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये जो भी चल रहा है प्लीज़ आप उसको, जैसे कि हम देख पा रहे थे आप ये व्यवस्था को काफ़ी देर से मैनेज कर रहे हैं, आने जाने के तरीके से बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो देखने में तो आ रहा है कि हम लोग डेली देखें काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद है, लेकिन कभी फर्क पड़ता है कि सुबह में कम हो, दोपहर में कम हो, रात में संख्या घटती बढ़ती है, क्या देखने को आता है? नहीं देखिए भीड़ तो यहाँ हमेशा रही है, अब 24/7 रहती है यहाँ पर। दूसरी बात ये कि देखिए हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। इमरजेंसी में जो भी रहता है, चाहे बच्चे लोगों का स्कूल रहता है, वो चीज़ हम लोग अभी तक कोई नहीं रोकते हैं। स्कूल बस के लिए हमारे सारे जो साथी हमारे बस के लिए सब उसको निकलती है तो एकदम, हाँ एम्बुलेंस के हम लोग पर्सनली उसको एम्बुलेंस को निकालते हैं, या फिर एम्बुलेंस के अलावा भी जो भी अगर इमरजेंसी रहती है हम लोग सब जल्दी से जल्दी उसको मतलब निकाल देते हैं। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं प्रदर्शन करें रात को यहीं सोती हैं क्या? चली जाते हैं? आप नहीं, वो पूरी रात यहीं सोती हैं, आप रात में आके देख भी सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपने सड़क पे इंडिया का मैप बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पूरा मैप आपने इंडिया का पूरे अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा हुआ है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मैप के माध्यम से? हम चाहते हैं कि सारे लोग जो हिंदू मुस्लिम हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और ये जो फितना फसाद चाह रहे हैं कि पूरे कम्युनिटी में एक फसाद फैले, और हम अपनी वोट की पॉलिसी को कायम रखें और हमेशा के लिए हमारी सत्ता बनी रहे। और ये हमारे साथ जुल्म है। यहाँ के जो भी हैं बाशिंदे वो सारे लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते आए हैं और एक साथ रहेंगे। इनके फसाद को फैलाने से आप बचें। और ये हर तरह की पॉलिसियाँ अपना रहे हैं, लोगों को घरों में भेज रहे हैं कि जाओ और मिस कॉल मरवाओ, ये जो है। और आज तक जो इनके 10 करोड़ या 50 करोड़ समर्थन करने वाले थे उनमें सिर्फ 10 लाख या 5 लाख आदमियों ने ही मिस कॉल मारा है। तो इसका मतलब है कि इनकी पॉलिसी फेल हो चुकी है। हम देख पा रहे हैं कुछ लोग अपने हाथों में अम्बेडकर की वो पिक्चर्स लेके बैठे हैं, पोस्टर लेके बैठे हैं। सारे प्रोटेस्ट में अम्बेडकर जी की पोस्टर लगे हुए हैं। क्या मैसेज जाता है उससे? इसका मैसेज ये जाता है कि हम एक जाति में हैं, हम सब लोग एक संविधान की लड़ाई, संविधान को बचाने के लिए जो भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं। यही मैसेज जा रहा है जो लोग पोस्टर वगैरह लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, यही मैसेज जाता है। तो देखा आपने, ये था शाहीन बाग का नज़ारा जो 35 दिन से लगातार लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहीन बाग की महिलाओं ने हमारे हर सवाल का बेबाक जवाब दिया, चाहे वो CAA के विरोध में उनका सवाल हो, चाहे वो NPR के विरोध में हमारा सवाल हो, NRC के विरोध में भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। लेकिन शाहीन बाग में आकर हमने एक चीज़ तो जान ली कि जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लगे हुए हैं, उससे साफ तौर से जाहिर होता है ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, संविधान को बचाने की है। इनकी सरकार से यही उम्मीद है कि इस काले कानून को वापस लें और इस धरने प्रदर्शन को ख़त्म करें। कैमरामैन अरुज का साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।